बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फरमान अली खान है और हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं CSS इंग्लिश ऐसे की लेक्चर सीरीज। इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि CSS सेंट्रल सुपीरियर सर्विस एग्जामिनेशन के अंदर जो एग्जाम CSS पेपर होता है, CSS एसे का इंग्लिश एसे का पेपर होता है, उसको किस तरह से टैकल किया जाए। क्योंकि ये ज़ाहिर है एक टॉप ब्यूरोक्रेसी हायरिंग के लिए एग्जामिनेशन होता है, तो ज़ाहिर टेक्निकल एग्जामिनेशन है और टेक्निकल पेपर होता है। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं इसी इंग्लिश ऐसे के अंदर ही फेल होते हैं। तो ज़ाहिर है उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं, अगर वो टेक्निक्स याद कर ली जाए और समझ ली जाए तो ज़ाहिर सी बात है इंशाल्लाह आप इसको ईजिली क्वालिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बात जाननी चाहिए कि आपकी तहरीर जो ऐसे के एसेंशियल्स क्या होते हैं, इसके लवाजमात और ज़रूरी चीज़ें, ज़रूरी नुकात क्या होती हैं, उन्हीं तमाम नुकात को हम पूरे ऐसे के अंदर हम ज़ेर नज़र रख के सारा ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो आपकी आउटलाइन है, आउटलाइन किस तरह से बनाई जाए। आउटलाइन के साथ साथ हम ज़ाहिर ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करते हैं और ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए हम एक टॉपिक ऐसा सिलेक्ट करते हैं जो कि हमारे लिए उस पर हमारी ग्रिप हो, हमारी दस्तरस हो और अच्छी तरह से हम उसको टैकल कर पाएँ। नॉर्मली ऐसे की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लेकिन CSS ऐसे के अंदर हमने उसको दो कैटेगरीज में जो है सेगमेंटेशन या डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाता है आपका इंट्रोडक्शन। जब आपकी आउटलाइन बन जाती है तो आपने एक शॉर्ट समरी देनी है तमाम ऐसे की आउटलाइन की, जो भी बातें आप करना चाहते हैं पूरे ऐसे के अंदर। तो आप उस जो इंट्रोडक्शन है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इसके क्या पार्ट्स होते हैं और इसको किस तरह से जो है लिखा जाता है। अच्छा, ये बहुत ही अहम हिस्सा होता है आपकी तहरीर का, चूँकि यहीं से आपकी पता चल जाता है कि यार आपको जो एग्जामिनर जो पास करने जा रहा है या फेल करने जा रहा है। अच्छा, उसके बाद आ जाती हैं हमारे पास तमाम बॉडी की डिफरेंट पैराग्राफ्स। बॉडी उसके अंदर एक कलेक्शन ऑफ पैराग्राफ्स है और पैराग्राफ्स को कनेक्टेड भी होना चाहिए। इसी गरज के लिए हम जो है कनेक्टर्स यूज़ करते हैं और उस तमाम पैराग्राफ्स के बनाने के लिए कुछ तरीक़ार होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कवायद होते हैं, उनको सबको मद्देनज़र रखना होता है। अच्छा, पैराग्राफ के शुरू में हमने ये देखना है कि भाई शुरू किस तरह करना है पैराग्राफ को। पहली लाइन क्या होनी चाहिए, तो उसके मिडिल में कौन सी लाइनें होनी चाहिए और आखिर में जो है वो जो कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है वो किस तरह से होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट जो चीज़ है इस इंग्लिश ऐसे के हिस्से में वो आ जाती है आपका कंक्लूजन। अगेन ये भी बहुत ही अहम हिस्सा है किसी भी ऐसे के लिए, क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर अपना माइंड बनाता है कि मैंने इस कैंडिडेट को कितने नंबर देने हैं। अगर तो आपने वो रूल्स के हिसाब से जो भी कवायद हैं हमारे पास हम डिस्क्राइब करेंगे उनके हिसाब से आपने वो कंक्लूजन लिखा है तो ऑफ कोर्स he is going to score you passing numbers। अगर आपका जो वो ठीक नहीं है तो जाहिर सी बात है he is not going to award you passing numbers, क्योंकि उसमें इसके अंदर भी डिफरेंट इसके हिस्से होते हैं, उसके पार्ट्स होते हैं। ये तमाम तर जितनी भी हम इसके अंदर बातें जो भी कवायद जो भी रूल्स डिस्कस करेंगे ये एक्चुअली डिफरेंट ब्रिटिश राइटर्स और अमेरिकन और इंडियन और पाकिस्तानी राइटर्स की बुक्स हैं उनसे हमने ली हैं और ये तमाम सीरीज जो है आप लोगों के लिए हमने डिज़ाइन की है। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो है वक्त जो भी हमारी वीडियो बनती है हम अपलोड करेंगे और आपको मिल सके। जी हाँ, अल्लाह।